नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर एंड पेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है, इसके क्या यूजेस है, क्या बेनिफिट्स है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके कंसंट्रेशन क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल वॉल पुट्टी होता है और एक होता है आपका एक्रेलिक वॉल पुट्टी। नॉर्मल वॉल पुट्टी के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसा कि नॉर्मल वॉल पुट्टी को हम अपने एक्सटीरियर वॉल पे यूज करते हैं, अपने इंटीरियर वॉल पे यूज करते हैं पेंट करने से पहले। उसी तरीके से मार्केट में एक एक्रेलिक वॉल पुट्टी भी आता है। इसके क्या यूजेस है, इसके बेनिफिट्स क्या है, वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस है अपने इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ, ताकि जो भी इसका अपडेट्स है वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से आगे भी आपको मिलते रहे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि ये किन किन चीजों से बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है आपका नॉर्मल वॉल पुट्टी और एक होता है आपका एक्रेलिक वॉल पुट्टी। नॉर्मल वॉल पुट्टी जो है एक्रेलिक वॉल पुट्टी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है ये आपका एक पेस्ट के फॉर्म में होता है और नॉर्मल वॉल पुट्टी जो है वो आपका एक पाउडर के फॉर्म में होता है। उसका जो कंसंट्रेशन है, यानी कि वो किन किन चीजों से जो बना हुआ है, वो मैं इसके अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में दोनों को जो कवर करना है वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो कंसंट्रेशन है, ये आपका एक्रेलिक इमल्सन, एडिटिव, स्टैंडर्ड और व्हाइट पिगमेंट से ये बना हुआ एक पेस्ट जो है आपको ऑलरेडी कंपनी द्वारा बना हुआ पेस्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों, ये जो है ये आपका 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg के पैक साइज में आपको इजिली मार्केट में मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 25 kg का जो साइज है वो आपको हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि बहुत सारे जो दुकानदार है वो नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि मैं भी नहीं रखता हूँ, पहले रखता था बट अब नहीं रखता हूँ, क्योंकि 25 kg का जो डिमांड है वो बहुत कम डिमांड आता है, तो फालतू में उसे अपने शॉप पे रखना एक हिसाब से वेस्ट ही है। तो इसलिए आपको 20 kg तक के साइज का जो पैकिंग है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, अब बात करते हैं इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सटीरियर में यूज कर सकते हैं या नहीं कि अपने इंटीरियर में ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्लियरली बता दूं और आप इस चीज को ध्यान से सुने। ये जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर के लिए ही आता है, यानी कि ये जो है ये इसे आप अपने इंटीरियर में ही यूज कर सकते हैं। जो हमारे घर के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि हमारे घर के जो अंदर के दीवार है या हमारे जो फर्नीचर्स है, उस पे आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एक्सटीरियर है, यानी कि आपके जो एक्सटीरियर वॉल है, जो आपके फर्नीचर्स, जो आपके जैसे कि ब्रांडा चेयर होते हैं, बहुत सारे ऐसे फर्नीचर्स होते हैं जो आपके गार्डन में रखे होते हैं, उस पे आप इसे बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि ये जो आपका एक वाटर रेसिस्टेंस जो है, इसका एक लो वाटर रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि जब इस पे पानी पड़ेगा तो ऑटोमेटिक ही वो जो आपका एक्रेलिक वॉल पुट्टी है वो आपका डिसॉल्व हो जाता है पानी में। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है, इसे हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से सरफेस पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है, आप इसे आसानी से अपने वॉल पे यूज कर सकते हैं, अपने वुड पे यूज कर सकते हैं। ये जो मेनली आपका वॉल पुट्टी है, यानी कि एक्रेलिक वॉल पुट्टी है, ये आपका मेनली आपके वॉल को जो उस पे डेंट होते हैं, यानी कि जो उस पे गड्ढे होते हैं, उस पे अंडुलेशंस होते हैं, जो आपके वुड के जो फर्नीचर जब आपको कारपेंटर बना के तैयार करके जो आपके वुड के जो फर्नीचर्स आपको देते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपका नया फर्नीचर होता है तो उस पर काफी ज्यादा रफनेस आपको देखने को मिलता है। तो उसी रफनेस को जब आप क्लीन करते हैं सैंडिंग पेपर से, उसके बाद में जब आप ये लगाते हैं तो उसका जो सरफेस है उसको एक लेवल में लाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जो आपके वॉल पे जो अंडुलेशन है, यानी कि जब आपका न्यू प्लास्टर्ड वॉल होता है तो उस पे देखते होंगे काफी ज्यादा उबड़ खाबर रहता है। बहुत सारे मिस्त्री ये अल्टर काम करते हैं, गलत काम कर देते हैं, कहीं पे आपका प्लास्टर ऊपर रहता है, कहीं पे डाउन रहता है, तो उसको एक लेवल में लाने के लिए इसे यूज किया जाता है। साथ में आपके जो लग्जरी पेंट होते हैं, यानी कि जो एक कॉमन भाषा में इसे हम महंगे पेंट जो बोलते हैं, जो आपके लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी के जो पेंट होते हैं, तो जब आप उसे अप्लाई करते हैं और अपने वॉल पे से आपको एक स्मूथ फिनिश लेना होता है, काफी ज्यादा स्मूथ फिनिश लेना होता है, तो आप इसे वहां पे यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक स्मूथ फिनिश देखने को मिलता है लग्जरी पेंट लगाने के बाद में। अब दोस्तों, इसके हम डाइल्यूशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। इसमें हम कितने क्वांटिटी में पानी मिला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको पानी मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती, ये कंपनी के द्वारा ऑलरेडी आपका बना हुआ मिलता है। उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है ये आपका रेडी टू यूज है, यानी कि बस इसका ढक्कन खोलना है और आपको लगाना है। लेकिन अगर आपको लगता है ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है
जैसे कि आपको सरफेस पे कहीं पे बहुत पतला बहुत बारीक लेयर लगाना है, किसी भी आपका वॉल का जो सरफेस है या आपका जैसे कि वुड का जो सरफेस है, तो उस पर आपको बहुत पतला लेयर लगाना है और ये जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने ज़रूरत के अनुसार से मिला सकते हैं इसमें थोड़ा सा वाटर। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इसमें पानी मिलाएंगे तो ये आपका ख़राब हो जाएगा। ये आपका ऑलरेडी बना हुआ तो आता है, लेकिन आप इसमें अगर थोड़ा सा पानी भी मिलाते हैं तो चलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी ना मिलाए, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, उसके बाद में ये आपका सरफेस पे काम भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसकी एरिया कवरिंग कैपेसिटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि ये 1 केजी में आपका कितना एरिया कवर करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपका 1 केजी में 45 स्क्वायर फीट से आपका 65 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर करता है। एक चीज़ और, आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं, हर चीज़ का आप लोग हमेशा कमेंट में रेट पूछते हैं, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, अपने अपने वीडियो में आप रेट नहीं बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे हम लोग डीलर हैं, हम लोग फिर अपने रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेट होता है वो एक अलग रेट होता है, क्योंकि हम लोग जो डीलर है वो हमें काफ़ी लेस होके मिलता है कोई भी प्रोडक्ट। उसके बाद में जो रिटेलर होते हैं वो थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो अब ये जो चीज़ है वो कितना रेट में सेल करते हैं वो मुझे भी नहीं पता, मैं ये चीज़ रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता वो कितना प्रॉफिट में अपना प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे कि ये जो है इसका आप एमआरपी देख सकते हैं, ये 112 रुपया इसका एमआरपी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है मेरे काउंटर से अगर सेल होता है, कोई सिंगल पीस लेता है तो उसे हम 65 रुपये में, 65 से या 70 रुपये में हम इसे देते हैं। और रेट का जो मेन प्रॉब्लम ये भी होता है कि कोई भी एशियन का कोई भी प्रोडक्ट हो या पेंट का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका जो रेट है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा। और साथ में जो आपके इसके जो प्राइस है वो आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे बिहार में कुछ और रेट है, अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और रेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और रेट देखने को मिलेगा। तो स्टेट वाइज भी आपका, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेस होता है वो आपका थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो रेट जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैं रेट के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। जैसा कि अगर होगा तो भी मैं आपको आगे भी, जैसे कोई प्रोडक्ट होगा उसका मैं कोशिश करूंगा उसका जो रेट है, प्राइस है, वो मैं आपको बता दूं। तो ये जो है ये आपका 65 से 70 रुपये में आपको मार्केट में मिल सकता है, लेकिन ये जो है ये प्राइस जो है मैंने अपने काउंटर का बताया, बाकी आपको रिटेल में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो चीज़ मुझे भी नहीं पता है। तो हम बात करते हैं ये जो आपका एक्रेलिक वॉल पुट्टी है इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि हमें इसे कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, बस ढक्कन ऐसे खोलना है, उसके बाद में जो आपका पुट्टी नाइफ है यानी कि जो आपका फाइबर ब्लेड आता है उससे आपको दोनों ब्लेड पे थोड़ा सा ऐसे निकाल के आपस में ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना है और आपको वहाँ पे लगा देना है, उसके बाद में आपका काम वहाँ पे खत्म। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। दूसरे पुट्टी, नॉर्मल जो पुट्टी होता है उसको क्या करना होता है कि थोड़ा मिक्स करना होता है, पानी लगाना होता है, फिर मिक्स करना होता है, कहीं गाढ़ा हो गया तो आपको फिर पानी मिलाना होता है, तो उसका ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये आपका एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है, जब हम इसे सरफेस पे लगाते हैं तो इसका फिनिश हमें कैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका जो फिनिश है कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ फिनिश देखने को मिलता है, यानी कि जिस भी सरफेस पे आप इसे लगाते हैं उसका जो फिनिशिंग है बहुत ज़्यादा एकदम चिकनाई फिनिश आपको देखने को मिलता है, यानी कि इतना स्मूथ रहता है, उस पर आपका फिंगर्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये जो कलर में है एक काफ़ी ज़्यादा वाइटनेस आपको देखने को मिलता है, यानी कि जिस भी सरफेस पे आप इसे लगाएंगे उस पर आपको एक वाइटनेस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट और कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं। वैसे इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो आपको ढेर सारे देखने को मिल जाता है। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है लो वाटर रेसिस्टेंस, यानी कि इसका जो वाटर रेसिस्टेंस जो पावर है वो बहुत कम है। आपका ये जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है आप इसे वैसे वॉल पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें जहाँ पे आपका मॉइस्चर का प्रॉब्लम हो, जहाँ पे आपका नमी आता हो। जिस वॉल पे आपका मॉइस्चर का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे इसे आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अदरवाइज अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपका नमी के साथ में डिजॉल्व होके ये आपका पानी के साथ घुल के आपका निकल जाएगा।
उसके बाद में दोस्तों ये जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर के लिए है, ये आपका एक्सटीरियर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे हमेशा ध्यान में रखें, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो घर के अंदर में ही सिर्फ यूज़ करें। वैसे तो इसे लोग ले जाते हैं छोटे छोटे डेंट्स को फिल करने के लिए, जो आपके वुड के जो रफनेस है उसको कम करने के लिए, उसको एक स्मूथ फिनिश देने के लिए इसे यूज़ करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है इसका कि ये जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है लगाना, अगर इसका फुल प्रोसेस करें तो। इसका फुल प्रोसेस होता क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम पीओपी करते हैं, पीओपी करने के बाद में फिर सैंडिंग करते हैं, फिर प्राइमर करते हैं, वाटर बेस्ड प्राइमर लगाते हैं उस सरफेस पे। उसके बाद में प्राइमर करने के बाद में फिर एक्रेलिक वॉल पुट्टी लगाते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा से वाटर बेस्ड प्राइमर लगाते हैं, तब जाके हम जो आपका एक लग्जरी वॉल पेंट होता है वो अप्लाई करते हैं, और तब जाके काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फिनिश जो है और काफ़ी अच्छा एक सरफेस देखने को मिलता है जो आपके वॉल्स है वो। और अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल वॉल पुट्टी से तो कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट अगर पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, बजट का कोई इशू नहीं है, तो आप इसे वहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने पूरे वॉल पे। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका कहीं ना कहीं 6 से 8 घंटा टाइम लेता है सूखने का। वैसे ये आपका 2 से 3 घंटे में आपका रेडी टू टच हो जाता है। रेडी टू टच मतलब ये है कि जैसे आपने लगाया, बाहर धूप में कोई ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे आपने चेयर है, चेयर पे आपने लगाया, 2 घंटे के बाद अगर आप धूप में छोड़ देते हैं, 2 घंटे के बाद आप अगर अंदर लाना चाहते हैं तो आप वैसे यूज कर सकते हैं, आप इसे ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको डबल कोट अप्लाई करना है तो आपका 6 से 8 घंटा तक वेट करना पड़ेगा। वैसे वो आपके एरिया के वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वहाँ का वेदर कैसा है। अगर मॉइस्चर वाला वेदर है, अगर सनी वेदर है तो ये आपका जल्दी सूख जाएगा, लेकिन अगर मॉइस्चर वाला है तो थोड़ा टाइम लेगा। तो फ्रेंड्स इसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट और कुछ जो कमियां हैं वो मैंने अपने वीडियो में बताया। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आप इसे मार्केट में लेने के लिए जाए तो सबसे पहले आप अपने नीड को देखें, आपकी नीड क्या है। अगर आप इसे वॉल पे यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ये आपका वेस्ट ऑफ मनी है। आप नॉर्मल वॉल पुट्टी लगाए, ये अगर आप अपने वॉल पे लगाते हैं तो इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे मैंने भी यूज किया है अपने घर में। अगर आप इसे वुड पे यूज करते हैं, जो आपके वुडन फर्नीचर है उस पे अगर आप इसे यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि वो आपके वुड के जो फर्नीचर होते हैं उसके रफनेस को फिल करने के लिए, उसके डेंट्स को फिल करने के लिए आप इसे यूज करते हैं तो सबसे अच्छा है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप इसे अपने पीओपी पे यूज करते हैं, यानी कि जो आपका पीओपी जिस वॉल पे किया हुआ है उस पे यूज करते हैं, तो आपको सबसे फाइन और सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। ये मेरे घर में जो पीओपी किया हुआ वॉल है उस पे मैंने जब इसे लगवाया और जब मैंने पेंट अप्लाई करवाया अपने पेंटर के थ्रू, तो सच में बहुत ज़्यादा औसम रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको होम रिलेटेड जो भी पेंटिंग रिलेटेड है और हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आगे भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।